वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जो काम फ्यूचर में या फिर भविष्य में हो रहा होगा, ठीक है, जो काम चालू रहा होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस मतलब चालू रहा होगा, चल रहा होगा वो काम, ठीक है, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटरोगेटिव में पहले साल या फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। अगर नहीं लिखा नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बी आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। जिसके ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे पहले क्वेश्चन में पहले क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में पहले अगर क्या आए तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन के बीच में प्रश्न आए तो हम पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम रहेगा। पहले खाली WH वर्ड लगाना है और कुछ चेंजेस नहीं करना है, यही स्ट्रक्चर लगाएंगे। साल आई विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले WH वर्ड लगाएंगे अगर बीच में कोई क्वेश्चन आए तो। जैसे कि क्या हम नदी में नहा रहे होंगे? क्या हम नदी में नहा रहे होंगे, यहाँ पे पहले क्या लगा है तो पहले साल या विल आएगा। हम मतलब होता है वी, तो साल कहाँ पे लगता है? आई एंड वी के पास साल लगता है। आई एंड वी के पास साल लगता है। तो हम है वी, तो यहाँ पे लिखेंगे शाल वी, साल वी, उसके बाद शाल, उसके बाद वी आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, साल विल बी, साल वी बी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है? नहा रहे होंगे। नहाना मतलब होता है बर्थ, ठीक है। साल वी बी, बात का आईएनजी आएगा, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। साल वी बी बाथिंग। क्या हम नहा रहे होंगे नदी में, मतलब इन द रिवर, इन द रिवर। वैसे भी क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे? क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, यहाँ पे भी पहले क्या है तो पहले साल या विल आएगा। तुम, यू के पास विल लगेगा, विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, विल यू, उसके बाद बी, विल यू बी पढ़ रहे होंगे। पढ़ना मतलब होता है रीड, रीड का फोर्थ फॉर्म आएगा रीडिंग, रीड का रीडिंग, बस आईएनजी इसमें लगाना है। विल यू बी रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होंगे? क्या पढ़ रहे होंगे? किताब, बुक। विल यू बी रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे। वैसे तुम्हारा भाई किससे पढ़ा रहा होगा? किससे पढ़ा रहा होगा, किससे? यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है बीच में पूछा गया है, पहले क्या नहीं आया है, तो यहाँ पे WH वर्ड लगेगा। किससे मतलब whom, किससे मतलब whom, ठीक है, whom। उसके बाद आएगा तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, उससे पहले क्या लगेगा? विल, whom, उसके बाद विल, तुम्हारा भाई whom will, सब्जेक्ट आएगा योर ब्रदर, whom will योर ब्रदर पढ़ा रहा होगा। उसके बाद आएगा बी, ठीक है, विल, सब्जेक्ट बी, उसके बाद आएगा वर्ब, पढ़ा रहा होगा। पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच, पढ़ाना मतलब
टीच, उसका आएगा टीचिंग, टीचिंग। Whom will your brother be teaching? तुम्हारा भाई किससे पढ़ा रहा होगा। वैसे क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन आया है तो पहले साला विल आएगा। लड़के मतलब बॉयज, तो यहाँ पे लगेगा विल द बॉयज, विल द बॉयज, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा बी, विल द बॉयज बी उड़ा रहे होंगे मतलब फ्लाइंग, विल द बॉयज बी फ्लाइंग, बी फ्लाइंग, फ्लाई मतलब उड़ाना, फ्लाइंग मतलब उड़ा रहे होंगे। विल द बॉयज बी फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे होंगे, पतंग मतलब काइट्स। विल द बॉयज बी फ्लाइंग काइट्स, छत पर, छत पर मतलब ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। विल द बॉयज बी फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ, क्या छत पर लड़के पतंग उड़ा रहे होंगे। उसके बाद क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा। पहले क्या है, साला विल पहले आएगा, वह मतलब ही, तो विल ही, सब्जेक्ट आ गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद वर्ब, खेल रहा होगा, खेलना मतलब प्ले, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा। यहाँ पे क्या तुम नहीं सो रहे होंगे, नहीं, नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। क्या तुम नहीं सो रहे होंगे, क्या लिखा है, तुम, तुम मतलब यू, तो विल यू, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, विल यू नॉट सो रहे होंगे, सोना मतलब स्लीप, उसका थर्ड फॉर्म आएगा स्लीपिंग, फोर्थ फॉर्म आएगा स्लीपिंग, विल यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं, विल यू नॉट बी स्लीपिंग, नॉट बी स्लीपिंग, यहाँ होगा विल यू नॉट, नॉट के बाद बी आएगा, नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है। विल यू नॉट बी स्लीपिंग, विल या साल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, अगर नहीं लगा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद स्लीपिंग। वैसे तुम इस समय क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होगे। इस समय क्या बीच में क्वेश्चन आया तो हम WH वर्ड लगाएंगे, क्या मतलब व्हाट, उसके बाद विल या साल आएगा, तुम के पास विल आएगा, व्हाट विल यू, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा बी, व्हाट विल यू बी कर रहे होंगे, करना मतलब होता है डू, व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होंगे इस समय मतलब दिस टाइम, दिस टाइम, तुम इस समय क्या कर रहे होगे। वैसे बच्चे कमरे में क्यों खेल रहे होंगे, क्यों बीच में क्वेश्चन है तो WH वर्ड पहले आएगा, क्यों मतलब व्हाई, व्हाई, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, व्हाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, व्हाई विल चिल्ड्रेन बी खेलने होंगे, खेलना मतलब होता है प्ले, व्हाई विल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग,
बच्चे क्यों खेल रहे होंगे? कमरे में मतलब इन द रूम, इन द रूम। बच्चे कमरे में क्यों खेल रहे होंगे? रीता इस समय क्यों नहीं नाच रहा होगा? रीता इस समय क्यों नहीं नाच रही होगी? रीता है, यहाँ पे बीच में क्यों है, तो पहले आएगा WH वर्ड वाई, रीता के लिए आएगा विल, वाई विल रीता। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया विल, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा। नाच रही होगी, नाचना मतलब होता है डांस, डांस का फोर्थ फॉर्म आएगा डांसिंग, डांसिंग। व्हाई विल रीता नॉट बी डांसिंग? नहीं नाच रही होगी इस समय, मतलब दिस टाइम, दिस टाइम। उसके बाद रामा बाजार से क्या खरीद रहा होगा, मतलब खरीदने का काम चालू रहा होगा फ्यूचर में। पहले हम करेंगे क्या बीच में आया है, तो फर्स्ट WH वर्ड आएगा, व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट। उसके बाद साल्या विल आएगा, रामा के पास आएगा विल, व्हाट विल रामा बी, खरीदना मतलब बाय, उसका फोर्थ फॉर्म आएगा, मतलब ING लगाएंगे, बाइंग। व्हाट विल रामा बी बाइंग, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। व्हाट विल रामा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस हो जो फ्यूचर में हो, हम इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं।